450 सीट लेके आ रहे हैं डबल इंजन की सरकार। सबका जमानत जब्त हो जाएगा, सबको बीपी का गोली। ये गठबंधन कहीं ना कहीं भाजपा पे भारी तो पड़ने वाला है। अभी यहाँ पे बंदा यहाँ पे वड़ा पाव बेचता है, चाय बेचता है, वो तो बेचता है ना। अभी क्या उसको लाके आधा मोदी क्या लाके बोलेगा भाई 10,000 रुपए ले और तू फ्री का राशन खा, राशन भी खा, ये 10,000 रुपए भी ले, पूरा क्या मोदी चलाएगा तो फिर ये क्या करेंगे? ये इनसे पूछो, बुलडोजर बाबा की सरकार है यूपी में। ठीक है, अभी बीएसयू की छात्रा थी, उसका बलात्कार हुआ, उसने आत्महत्या कर लिया। अभी पूछो बुलडोजर बाबा कर क्या रहे थे उस समय? बताइए सर, नाम क्या हुआ आपका? हमारा नाम अतुल गिरी हुआ। कहाँ के रहने वाले हो? हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले, लखनऊ से। लखनऊ से रहने वाले हो, तो उत्तर प्रदेश का माहौल देखते हो क्या लगता है? योगी सरकार कैसा कर रही है वहाँ पे? योगी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। किस तरह से अच्छा काम कर रही है, थोड़ा बताएंगे हमें? किस तरीके से आपको जानना है? जो भी उसके सामने आ रहा है, बाबा बहुत अच्छा काम कर रहा है, हर ढंग का मसला हल कर रहा है जी, हर ढंग का मसला हल कर रहा है। जिस ढंग का आदमी है उस ढंग का मसला भी हल कर रहा है। विकास भी बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है, रोजगार भी टल रहा है। थोड़ा सा रोजगार चल रहा है, रोजगार का? हाँ, रोजगार चल रहा, तो गति धीमी है, इसलिए प्रदेश है। प्रदेश में जब कुछ नहीं था तो फिर ला के उसको जमा के फिर आगे बढ़ाना, तो इंजन तो खींचेगा ही। हाँ, वही बाकी आप बोल रहे अच्छा चल रहा है, जहाँ करना चाहिए वहाँ करा जा रहा है। अभी हाल ही में यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ था यूपी में, तो उसका पेपर लीक हो गया। देखिए, पेपर लीक का जो समस्या है ना, वो हमारे देश के लिए बहुत बड़ी समस्या है जी। वो एक आप उत्तर प्रदेश को मत लीजिए। नहीं, उत्तर प्रदेश इसीलिए लिया जा रहा है क्योंकि 19 के बाद 2022 में वैकेंसी आती है, उसका भी पेपर कैंसिल करना पड़ता है। क्यों? पेपर लीक हो जाता है। ऐसा तो उत्तर प्रदेश के अंदर जिस प्रकार का बाबा विकास कर रहे हैं, अच्छी ढंग से विकास कर रहे हैं, और 2024 में उसका फायदा मोदी जी को मिलेगा। डबल इंजन की सरकार बहुत अच्छा फायदा देगी। डबल इंजन की सरकार बोल रहे हो आप, वही राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव भी गठबंधन कर लिया है, तो कहीं ना कहीं मुंह की खानी पड़ेगी मोदी जी को इस बार यूपी में। ये गठबंधन कहीं ना कहीं भाजपा पे भारी तो पड़ने वाला है, लेकिन जिस प्रकार का भारी पड़ने वाला है वैसा कुछ है नहीं। अगर ये अखिलेश यादव अगर राहुल से गठबंधन न करते तो शायद मोदी के ऊपर प्रेशर ज्यादा डाल पाते, भाजपा के ऊपर भारी पड़ते, अकेले रहते तब। और राहुल के आ जाने से थोड़ा सा ये भाजपा को सांस लेने का अवसर दे दिया है। बहुत अच्छा काम किया। चाचा जी, बहुत देर से आप कुछ कहना चाह रहे हो, आगे आइए थोड़ा सा। अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने यूपी में गठबंधन किया है। हाँ जी। क्या लगता है, क्या रहेगा माहौल? गठबंधन की हेडलाइंस उड़ेगी। अच्छा, बिल्कुल उड़ेगी। और अब बुलडोजर भागेगा? बुलडोजर भागेगा उधर, यहाँ बॉर्डर से भाग गया ना अभी। हाँ। ऐसे ही फिर भागेगा भी। अच्छा, बिल्कुल भागेगा। तो अखिलेश ही आएंगे लेके गठबंधन की सरकार? बिल्कुल गठबंधन अखिलेश जी कहाँ से नजर आ रहे हैं? हमारा ममता दीदी ने बोला, क्या बोला? राहुल खेला खेला होवे, तेरा 2 सीट है 2019 में, लेना चाहता है तो ले ले, नहीं तो मैं खुद को लड़ूंगा। वहीं से गठबंधन ठगबंधन सारे फेल हो गया। गठबंधन फेल हो रहा है ये बोल रहे हैं। 450 सीट लेके आ रहे हैं डबल इंजन की सरकार। सबका जमानत जब्त हो जाएगा, सबको बीपी का गोली। जाओ 450। अरे ये बोल थोता चना बजे घना, वो और फिट बैठ गई है। ये 9 साल से ज्यादा परेशान है। को तो मैं कह दूंगा, जब से मोदी सरकार आया है, जब से ये परेशान है, जब से मोदी सरकार आया ना, ये परेशान है। कुछ कहना चाह रहे थे आप? ऐसा बात है, दादाजी भी पकौड़ी बेच रहे थे, पकौड़ी बेच रहे थे, मोदी को चिढ़ा रहे थे। ये मोदी से शायद उम्र में छोटे होंगे या बड़े होंगे। जब इनको शिष्टाचार नहीं ही पता है तो ये भाई ये क्या मोदी का फैसला कर पाएंगे यार? तुलना भी यार पूछो भी ऐसे आदमी से जो बता पाए। इनको स्वयं का ज्ञान नहीं है कि कहाँ खड़े हैं। बीजेपी सरकार को 9 साल हो गए, कहीं ना कहीं 10 साल कंप्लीट होने वाले हैं। अब 2024 में कंप्लीट हो जाएगा। देख लेना, साल होने को है बीजेपी सरकार को। कुछ वादे लेके आई थी बीजेपी सरकार 2014 में, महिला सुरक्षा, युवाओं के लिए रोजगार, देश का विकास। क्या इन तीनों चीजों में काम हुआ है? महिला सुरक्षा बहुत बढ़िया है, महिला सुरक्षा बढ़िया है, बढ़िया है। अभी आपके सामने इतनी भीड़ के अंदर एक मीडिया वाली अगर न्यूज एंकर बन करके और इतने लोगों के साथ में बात करके चली जा रही है तो भैया अब कैसा सुरक्षा चाहिए? और जो दरिंदे हैं, जिनके मन में मानसिकता में ये रह गया है कि हमको देश को बर्बाद करना है, उनको आप समझा नहीं सकते। उनको समझाने के लिए एक ही रास्ता है, या तो उनको परलोक भेज दो और या तो जेल में भेज दो। कुछ कहना चाह रहे थे आप? अब इनसे पूछो, बुलडोजर
बुलडोजर बाबा की सरकार है यूपी में। हाँ। ठीक है, अभी बीएसयू की छात्रा थी, उसका बलात्कार हुआ, उसने आत्महत्या कर लिया। अभी पूछो बुलडोजर बाबा कर क्या रहे थे उस समय? बताइए सर अब। अभी एक क्वेश्चन छोड़, ये भी हाल ही घटना है, जी, 10-15 दिन के अंदर 24 करोड़ की आबादी है, हाँ। ठीक है, एक सीएम है, ठीक, एक सीएम 24 करोड़ की आबादी। सुनो सुनो, ये तो आप पुलिस सुरक्षा दे रही है, सब कुछ सुरक्षा है, फिर भी लोग दरिंदगी करने से नहीं मान रहे हैं। आपको ये मालूम होगा कि केंद्र में यहीं पर राहुल गांधी जी जो आप लोग कहते हैं, उन्हीं की ही सरकार थी, कांग्रेस की, ठीक है। दिल्ली में राज्य में भी थी और केंद्र में भी थी शायद। वहाँ यहाँ पर एक बलात्कार हुआ था जिसपे बहुत बवाल हुआ था देश के अंदर, उस बाद में उसको फांसी हुई। उत्तर प्रदेश है, नाम क्या था उसका, किसका नाम क्या अरे था? उस निर्भया कांड में जो हुआ था, ठीक है। और उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के अंदर ना बाबा तुरंत जो है कफन पहनवा देता है। अगर ऐसा काम जो भी किया होगा उसको तुरंत बाबा कफन पहनवा और भी देगा, लोग मार जुड़े देगा, हुए, गोली मरवा देगा। रुकिए, और भी लोग हैं, उनसे भी जानकारी लेते हैं। 2014 में बीजेपी आई थी तो कुछ मुद्दे लेके आई थी, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी। हो गई, बेरोजगारी खत्म हो गई भाई। आप क्या करते हो? मैं जॉब करता हूँ। कहाँ जॉब करते हो? महाराष्ट्र में। हुआ है? विकास हुआ है। कहाँ कहाँ हुआ है? जो खेड़े छोटे छोटे गाँव है ना, खेड़े जैसे कि छोटे छोटे गाँव, उसमें टॉयलेट दे दिए, राशन मिल रहा है, और लाइट वगैरह, और नल आ गए। सबसे बढ़िया बोले तो पानी आ गया, जल आ गया। हाँ, एक चीज और लास्ट, गरीबों के लिए क्या किया बीजेपी सरकार ने पिछले 10 सालों में? गरीबी पे, सर गरीबी पे जैसे कि गरीब आदमी का सबका बैंक में खाता खुलवाया है। जैसे खाता खुलवाने का मतलब नहीं है, गरीबों के खाते में पैसा कितना है ये पूछना चाह रहा हूँ मैं। तो अभी क्या सरकार क्या पैसा भी देंगे लाके? कमाने का पैसा कमाने का अवसर तो सरकार ही देगी ना, जो माहौल बनाएगा सरकार बनाएगा ना, ये तो नहीं मैं बना के जाऊंगा ना। नहीं, अभी यहाँ पे बंदा यहाँ पे वड़ा पाव बेचता है, चाय बेचता है, वो तो बेचता है ना। अभी क्या उसको लाके मोदी क्या लाके बोलेगा भाई 10,000 रुपए ले और तू फ्री का राशन खा, राशन भी खा, ये 10,000 रुपए भी ले, पूरा क्या मोदी चलाएगा? तो फिर ये क्या करेंगे? ये फिर राशन काहे दे रहे हैं, बंद क्यों नहीं कर देते हो? क्यों बंद कर दे रहा है मोदी? खा लो यार। अभी हाल ही में मोदी जी ने 1-2 दिन पहले कहा है कि देश में 5% गरीब रह गए हैं। तो अभी 5% के अकॉर्डिंग 7 करोड़ लोग गरीब हैं, और राशन आप 81 करोड़ लोगों को दे रहे हो। उसका मतलब क्या है? क्या कहना चाह रहे हैं मोदी जी? भाई थोड़े दम से मिलेगा। ये जो पहले 50 साल हुए ना कांग्रेस के, तो उनमें से जो गंदा काम होता हुआ आया ना। क्या गंदा काम होता हुआ कांग्रेस में? उसमें पूरा भ्रष्टाचार था, उसको क्लियर कर। किस जगह का भ्रष्टाचार था ये बताइए? पूरा ही भ्रष्टाचार था। कहाँ था? अरे पूरा ही था यार, राशन में था, पैसे में था। नोटबंदी करवाई, तुम्हें पता है नोटबंदी में कितना पैसा निकला यार? दिल्ली में तुमको भी पता है, हमारे महाराष्ट्र में। वहीं आरबीआई कहती है 99.8% जो पैसा था रिकवर हो गया है। भाई पहले पैसे ऐसे लाके ठेले में फेंक दिए हमारे मुंबई में। जिसके पास 2 नंबर का पैसा था ना, अभी किसके पास नंबर 2 का पैसा नहीं है। ये सबसे बढ़िया काम किया है मोदी ने। आपको पता है नहीं है? हाँ, आपको पता है नहीं है क्या 2 नंबर का पैसा? नहीं तो कैसे कह सकते हो किसी के पास नहीं है? है ना? किसके पास है भाई? अभी करेंगे। अभी जो 2024 पैसा आप पूछ रहे हो, हाँ। जो नेता पहले चुनाव लड़ता था, उसके बाद में उसके से चुनाव जीत गया, उसके बाद 3 फार्चूनर, 10 ठे असलहा, ठीक है। उत्तर प्रदेश में आप कभी गए हो? नहीं, आप बोलिए, आप कंटिन्यू कीजिए। ठीक है। वो उस प्रकार का जब नेता होते थे ना प्रदेश के अंदर, तो वो गरीबों का खून चूसते थे। तो वो जब खून ही चूसते थे और विकास पूरा खा जाते थे, तो कहाँ से गल्ला बांटेंगे? अब तो गल्ला बट रहा है। आपकी बात का जवाब देता हूँ, ठीक है। 2014 से पहले बीजेपी के जो कार्यालय की स्थिति थी वो आपने भी देखी, हमने भी देखी है। आज के समय में बीजेपी जो कार्यालय हैं उनको आपने देखा है जाके कभी अंदर से या बाहर से देखा है? आपने नेताओं की बात की, 3 फॉर्च्यूनर 4 फॉर्च्यूनर, अब उस पर क्या कहना चाहोगे आप? अब हम उस पर कहना चाहते हैं, पार्टी कार्यालय जो होता है ना, पहले लोगों को जमीन पे जाके पार्टी के विषय में जानना पड़ेगा, चाहे कांग्रेस के पार्टी के लोग हो या भाजपा के लोग हो या अन्य पार्टी के लोग हो। जो पार्टी कार्यालय होता है ना, उसमें फंडिंग होता है। फंडिंग कौन करता है? आप जब पार्टी ज्वाइन करेंगे तो आपको 50 रुपया देना पड़ता है, ठीक है। कोई भी 50 रुपए फंडिंग देने के बाद देश की सबसे मजबूत पार्टी, सबसे पैसे वाली पार्टी बन गई बीजेपी। भाई सुन तो लो आप। सुन रहा हूँ, बताइए। सुनो, आप सवाल करिए हो ना, उसको सुनो, उस पर टिप्पणी मत करो। बोलिए। जब पार्टी आप ज्वाइन करेंगे तो आपको एक लेटर दिया जाता है, उस पर आप साइन करेंगे, 50 रुपया जमा करेंगे, आप पार्टी ज्वाइन कर लिए, कोई भी पार्टी रहे, ठीक है। उसके बाद में पार्टी जब चुनाव लड़ती है तो लोगों से कहती है कि कार्यकर्ताओं से कि भाई कुछ इसमें फंडिंग कर सकते हो आप। तो उसमें कोई गरीब रहता है, कोई अमीर रहता है, वो हर पार्टी का काम है। तो वो फंडिंग करते हैं, चाहे कांग्रेस का पार्टी हो, चाहे भाजपा का हो, चाहे सपा का हो, बसपा का हो, आप का हो,
आपके पास कुछ नहीं था, आज बहुत कुछ है जी। आपके पास। नई पार्टी आंखों के सामने बनी है, कुछ भी नहीं था, धरने पे बैठे थे इंजीनियर साहब जी। और आज इंजीनियर साहब की 8 लाख का पर्दा टहल रहा है। ठीक है अंकल जी, तो आप कहीं इनकी न बात- कहीं कार्यकर्ता के दम पे पार्टी का कार्यालय बनता है। अच्छा, आपको क्या लगता है, इनकी बात सहमत हो आप? हाँ जी बिल्कुल सहमत है। ऐसा ही होता है? हाँ जी ऐसे होता है, ऐसे होता है ना। ऐसा ही होता है यार, कोई पार्टी हो भाई, कांग्रेस हो, भाजपा हो, आप हो, सपा हो, बसपा हो, जो भी पार्टी हो, उसको पार्टी को बनाने में, कार्यालय बनाने में फंडिंग कार्यकर्ता करता है। अच्छा। और भाई जो जिसकी सरकार रहती है उस पे आरोप तो लगना तय है। पिछली सरकारों पे लोग कार्यालय पे आरोप भी लगाए होंगे, हमको तो नहीं पता। चलिए, लगाए होंगे, आपने बोला लगाए। कार्यकर्ता फंडिंग करते हैं, तो बीजेपी के हिसाब से देश की सबसे मजबूत पार्टी, सबसे पैसे वाली पार्टी है, तो इसका क्या मतलब है कि जितने भी पैसे वाले कार्यकर्ता बीजेपी में ही है? कांग्रेस ने पिछले 70 साल राज किया है, 54 साल 43 साल जो भी किया, उसमें इतना पैसा कांग्रेस तो कभी नहीं कमा पाई पार्टी फंड में। कांग्रेस की जो पैसा है ना, पैसा ये तो इनको तो पता था कि हम जो है आजादी दिलवाए हैं देश के। हमारे दादाजी, वो गांव में था ना कि दादाजी घी खाए हैं, थोड़ा मेरा हाथ सूंघ लो, तो इनके दादाजी आजादी दिलवाए थे। ठीक है, तो सबको हाथ सुंघा के उनको तो पता था कि हम ही राज करेंगे। वो तो बदवा में यार एक जो है गरीब पन्नी कहाँ से गुजरात से निकला चाय बेचने वाला, वो पूरे देश को पता नहीं कहा पढ़ा दिया। 3 साल गुजरात में 4 साल मुख्यमंत्री था, तब 3 बार 4 बार, वही 4 बार वहाँ पे 4 बार 3 बार, चौथी बार हुआ तब यहाँ आया था। ठीक है, वहाँ मुख्यमंत्री था, वहाँ कुछ नहीं कर पाए क्योंकि वहाँ दादा का हाथ सूंघने वाला कोई नहीं था। गुजराती लोग दादा का हाथ नहीं सूंघते।